मैं जानता हूं तुम लोग सोच रहे होगे कि डरावनी कहानियां सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित होती हैं, लेकिन जो मैं आज बताने जा रहा हूं वो कोई कहानी नहीं है। ये मेरी जिंदगी का सबसे भयानक सच है। एक ऐसी रात जब मैंने मौत को बहुत करीब से महसूस किया। सुबह के 3 बजे, एक सुनसान सड़क और एक साया जो सिर्फ मुझे दिखाई दिया। जो उसके बाद हुआ वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अगर तुम्हारा दिल कमजोर है तो अभी ये वीडियो बंद कर दो, लेकिन अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि 3 बजे उस सड़क पर क्या हुआ तो शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से सुनना, क्योंकि अंत में तुम खुद से एक सवाल जरूर पूछोगे, क्या ये सब मेरे साथ भी हो सकता है? वो दिसंबर की एक ठंडी रात थी। मैं पेशावर से रावलपिंडी लौट रहा था अपने दोस्त तहा की शादी से। शादी में वक्त का पता ही नहीं चला। जब निकला तो घड़ी में रात के 2:17 बज रहे थे। मुझे हाईवे से जाना चाहिए था, लेकिन ट्रैफिक और पुलिस चेकिंग से बचने के लिए मैंने एक पुरानी और कम इस्तेमाल होने वाली लिंक रोड पकड़ ली। वो एक ऐसी सड़क थी जो जंगल के बीचों बीच से गुजरती थी और जहां स्ट्रीट लाइट्स भी कभी कभी ही जलती थीं। सुबह के 3 बज रहे थे। मेरे मोबाइल में बिल्कुल भी सिग्नल नहीं था। आगे पीछे कोई गाड़ी नहीं थी, बस चारों तरफ अंधेरा और मेरी कार की हेडलाइट की रोशनी ही सिर्फ दिखाई दे रही थी। बाईं तरफ घना जंगल था और दाईं तरफ एक पुरानी सीमेंट फैक्ट्री का गेट। मैं एफएम रेडियो सुन रहा था। तभी अचानक एक अजीब सी खराश की आवाज आई, जैसे किसी ने कार के बोनट पर उंगली घसीटी हो। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। गाड़ी रुक गई। मैं नीचे उतरा और देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर वापस आकर गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन अब एफएम अजीब आवाजें करने लगा। सिर्फ साउंड में खड़खड़ाहट आ रही थी। और फिर एक आवाज आई, एक लड़की की आवाज, रुक जाओ, मत जाओ आगे। मैंने सोचा कोई मजाक कर रहा है। मैंने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। करीब 10 मिनट बाद सड़क का एक हिस्सा बहुत संकरा हो गया। मुझे गाड़ी की रफ्तार कम करनी पड़ी। तभी मेरी हेडलाइट की रोशनी में एक लड़की दिखी, सफेद सलवार कमीज में। उसका सिर ढका हुआ था और उसके पैर जमीन से करीब 3 इंच ऊपर थे, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। चेहरे की जगह बस एक काला खालीपन था, जैसे कोई ब्लैक होल। मैं डर के मारे बिल्कुल जड़ हो गया। गाड़ी खुद ब खुद रुक गई, बिना ब्रेक दबाए। वो लड़की धीरे धीरे मेरी कार की विंडशील्ड के पास आई और फिर गाड़ी के बोनट पर 3 बार थप 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 किया। उसी पल कार का एसी बंद हो गया। खिड़की का शीशा धुंध से भर गया, लेकिन ये धुंध कार के अंदर से आ रही थी। मैं घबरा गया और जल्दी से कार का स्टार्ट बटन दबाया। गाड़ी चालू हो गई। जैसे ही मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, वो लड़की कार के अंदर पीछे की सीट पर बैठी थी, लेकिन उसका सिर उसकी गर्दन से उल्टा था, पूरी तरह 180 डिग्री घूमा हुआ। उसने धीरे से कहा, तुम भी उन्हीं में से हो, उन्होंने ही मुझे वापस भेजा है। मैं जोर से चिल्लाया और बिना कुछ सोचे समझे एक्सेलरेटर दबा दिया। गाड़ी की रफ्तार 100, फिर 120, फिर 140 तक पहुंच गई। मैं कुछ भी देखे बिना बस भागता चला गया। तभी सामने से एक बड़ा ट्रक आता दिखा, लेकिन जैसे ही वो पास आया, वो अचानक गायब हो गया, जैसे कोई माया हो, भ्रम हो। मैंने जीपीएस चेक किया, लेकिन टाइम अब भी 3 बजे ही दिखा रहा था। पिछले 40 मिनट से मैं उसी सड़क पर था, लेकिन रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। जब मैं निकला था तब गाड़ी में पूरा पेट्रोल था। अब मीटर में आधे से भी कम दिख रहा था। तभी आगे एक पुरानी सी चाय की दुकान दिखी, जैसी गांवों में होती है। वहां एक बूढ़ा चाय वाला बैठा था। उसने मुझे देखा और बोला, बेटा, तुम तीसरी बार यहां आए हो। हर बार मुझसे यही चाय लेते हो, लेकिन तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। मैं चौंक गया। क्या मतलब? उसने सिर्फ एक बात कही, अगर फिर से उस लड़की को देखा तो इस दुनिया में कभी वापस नहीं जा पाओगे। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो लड़की फिर से सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा मेरा चेहरा था। उसने कहा, मैं वही हूं जो तुम बनने वाले हो। तभी मुझे अचानक कुछ तस्वीरें दिखने लगीं, जैसे किसी ने मेरी यादें दोबारा चला दी हों। एक एक्सीडेंट, एक ट्रक जो मुझे टक्कर मारता है, और लोग जो मेरी लाश को रोते हुए दफना रहे थे। क्या मैं पहले ही मर चुका हूं? इतने जोर से चिल्लाया। मैं जिंदा हूं, मुझे घर जाना है, उसने जवाब दिया। तो फिर सच्चाई का सामना करो। उसी पल सड़क के पास किसी मंदिर का घंटा बजने लगा। ठीक 3:29 AM का समय था। वो लड़की धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगी और फिर एक धुंध जैसी बनकर गायब हो गई। उसने जाते जाते एक आखिरी बात कही, मैं आजाद हो गई। तुमने समय का बंधन तोड़ दिया। अगला सीन, मैं अपने घर के पास था।
गाड़ी के टायर गर्म थे और बॉडी पर खरोंचों के निशान थे। घर के अंदर सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन टेबल पर एक डायरी रखी थी। उसमें लिखा था, रात 2 बजे के बाद पुरानी सड़क मत लेना, तुम वापस नहीं लौटोगे। और ये लाइन मेरे अपने हाथ की लिखी हुई थी। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि उस रात क्या हुआ था। क्या मैं सच में मर चुका था या फिर मौत को धोखा देकर वापस लौट आया? लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, जिंदगी और मौत के बीच बहुत ही पतली सी एक दीवार होती है और कभी कभी उस दीवार के उस पार से कोई हमें देख रहा होता है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ, लेकिन तब तक अगर रात के 3 बजे कोई अनजान रास्ते पर तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो रुकना मत।